आप एक नगर सेविका हैं। आप अपनी बात तो रखिए ना। आप मैडम एक सुनिए सुनिए सुनिए। आप कुछ मेरे को नहीं बोलिए आप। नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज हाजिर हूँ मीरा भाईंदर शहर के कासिमीरा पुलिस स्टेशन में। अक्सर आपका समय जनता से कई मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुँचाता आया है, लेकिन आज जो यह मुद्दा है वो हमारे पत्रकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि पत्रकार अक्सर समाज की कई समस्याओं को लेकर, कई मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन तक उनके लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। लेकिन आज जब हमारे ही पत्रकार पे एक हादसा होता है, कहीं कहीं अटैक होता है, कहीं पे आक्रमण होता है, तो फिर उसके लिए कौन सामने आएगा? तो हमारे साथ सभी पत्रकार मित्र हैं। हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है, पहले ये हैं भाविक पटेल जिनके साथ में यह हादसा हुआ है। भाविक, सबसे पहले आप हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? मैं मेरे दोस्त के पास गया था काम के लिए। उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास उसने बताया कि पालिका के कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनके ऊपर शक आ रहा है, तो उधर देखने के लिए आ जाना। तो मैं वहाँ से उस रास्ते पे जा रहा था, तब तक न्यूज़ कवर करने के लिए जा रहा था। तभी उस रास्ते से ही स्थानिक लोकल नगर सेविका है, उनके भाई राजेश चौहान नगर के नाम है उनका, तो उनका लग्जरी गाड़ी है, वो फास्ट लेके आए वहाँ पे। स्पीड ब्रेकर पे मैंने गाड़ी स्लो किया, फिर मैं उनको बताया, उन्होंने हॉर्न मारना चालू किया। मैं बताया रुको, मैं ले रहा हूँ गाड़ी पीछे। तो गाड़ी पीछे लिया मैंने वैसे ही। तो उसने बताया क्या हाथ कर रहा था तू मेरे पास, क्या बताना चाह रहा है, तू मुझे पहचानता है क्या, मैं कौन हूँ करके। बताया कि मैं क्यों देख रहा है मेरे पास करके, मेरे कान के नीचे 2 लगा दिए। तो मैंने मेरे पापा को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला बाहर। तो फ़ोन निकालने के बाद तूने देखा नहीं क्या, तुम मुझे कौन है, तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, मेरी गाड़ी देखी क्या, गाड़ी पे कौन सा स्टिकर लगाया हुआ है देखा नहीं क्या तूने। ये सब बता के रिटर्न गाड़ी में चढ़ गए। उधर लोग जमा हो गए, तो उन्होंने गाड़ी पे चढ़ के वो निकल गए। गाड़ी के चलते जाते समय भी उन्होंने मुझे गाली गलौज किया। तो एक अच्छी तरह से नहीं है ये सब बर्ताव कि पत्रकारों को इस ऊपर से हल्ला करना वहाँ। और ये एक बड़ा हादसा हम इसको लेके चल रहे हैं इस समय, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी कायदा सरकार ने बनाया है। और हमारे साथ में धीरज परब जी हैं। धीरज भाई, जिस प्रकार से अपने मित्र के साथ में मारपीट हो जाती है, और हम यहाँ तक कोशिश करेंगे हम अपनी बात पुलिस तक पहुँचाएँ, और हमारे कायदा क्या है, हम भी किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें सरकार ने जो पत्रकारों के लिए पत्रकार संरक्षण कायदा जो बनाया है, तो उसके तहत अभी यहाँ जो है पुलिस ने, काशीमीरा पुलिस ने यहाँ एफआईआर दर्ज करके जो है आरोपी जो है उसको अरेस्ट किया है। और उनका तपास जो है अभी एसीपी जो है ये डिवीज़न के उनके पास दिया गया है। पर ये जो बात है, जैसी मुझे अभी जो जानकारी मिली और जिस तरह से मैं ये वो एरिया से जो वाकिफ़ हूँ, तो ये जो नगर सेविका का जो भाई है राजेश चौहान करके जो है, तो ये वहाँ सरकारी जगह जो है, सरकारी ज़मीन है, मैनग्रोव्स है, उसमें कब्जा करना, इनलीगल बांधकाम करना, तो इस तरह के यहाँ इन लोग का माफिया राज है। और इस मामले में भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने के मामले में भी पहले भी 1-2 एफआईआर दर्ज हुए हैं इसमें। पहली बात तो भाविक जो है वहाँ का स्थानिक है, तो और वो भी उनको सालों से जानते हैं, उनको मालूम है कि भाविक पत्रकार है, ऐसा नहीं कि वो अनजान है। तो ये सब जानने के बावजूद ये मतलब ये जानबूझ के जो किया गया, तो डाउट तो हमको जो है एक जो प्राइमा फेसी जो लग रहा है इसमें, तो भाई ये खबर के हिसाब से न्यूज़ वगैरह जो बना रहे हैं वहाँ के, उसके हिसाब से गुस्सा होके ये सब कार्रवाई जो है, ये जो मारपीट का, धमकाने का जो बात हुआ है। और हम इस मामले में पुलिस से भी हमने निवेदन किया है कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए इसमें। और हम सब पत्रकारों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं जब हम न्यूज़ करने जाते हैं हमें भी डर लगता है। तो आज क्या मैसेज जाएगा यहाँ से, अगर उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है तो जो बात। और इसके पीछे हमारा एकदम सादा मैसेज है कि अगर किसी भी पत्रकार के साथ किसी भी तरह का अप्रिय गैर कानूनी घटना होगी, सभी पत्रकार एक साथ है और सभी पत्रकार एक साथ आएंगे, और इस लड़ाई को हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे हम लोग। जरूर अंजाम तक पहुंचाना भी चाहिए। और हमारे पत्रकार मित्र के साथ साथ आप वकील बन चुके हैं, अब इस पर क्या धारा लगेगी और क्या मैसेज जाएगा? जो बाकी लोग हैं, कई लोग हैं कि जो पत्रकार को इजी वे में लेते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई हल्ला करता है, हमला करता है, या उसका किसी प्रॉपर्टी का निजी नुकसान करता है, तो उसके ऊपर पत्रकार संरक्षण के अंदर कायदे के अंदर गुनाह दाखिल होता है। और वो गुनाह दाखिल होकर वो तपास है जो सहायक पुलिस आयुक्त करता, दर्जे का लेवल का आदमी करता है। इसके लिए किसी पत्रकार के ऊपर किसी जानमाल का नुकसान करने का, किसी के ऊपर अटैक करने से पहले लोगों को एक सबक मिल जाएगा कि पत्रकार के ऊपर अटैक करने से क्या होता है। और जो रही बात ये कि जो ये राजेश चौहान नामक एक साथ तो भूमाफिया भी है, और ऊपर से जिसने वो इलीगल होटल बना के होटल भी चलाता है, और उस होटल में शराब भी पिलाई जाती है, और पूरा होटल पूरा इलीगल है। इसके वजह से इन लोगों को ताकत मिलती है, और उसी के वजह से ये किसी को देखते नहीं है और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और किसी को भी मारने के लिए चले आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो पत्रकार के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई शोषण होता है या हमला होता है, वो सबसे निंदनीय घटना होता है। और इसके लिए हम लोग सभी पत्रकार आज
जो भाविक पटेल के साथ हुआ है उसके निषेध करने के लिए हमने यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने पुलिस वाले से भी बात भी किया। पुलिस ने सहयोग किए और पत्रकार संरक्षण कायदे के हिसाब से गुना भी दाखिल किया है। सभी पत्रकार लोग यहाँ पर आए तो इस समय जिसने मारपीट की थी उसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया है। काली साहब आप इधर आइए, हमारे वार्ताहर संघ के अध्यक्ष हैं, मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस प्रकार से अभी आप सभी पत्रकार लोग यहाँ पर आए और जो हम लोगों ने कोशिश की अपनी बात को पुलिस प्रशासन तक पहुँचाने की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पत्रकारों पे हल्ला करना या उनको मारहान करना ये गलत है और उसके लिए राज्य शासन ने संरक्षण कायदा भी 2019 में इम्प्लीमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं ये पत्रकारों को संरक्षण मिलना ही चाहिए, ज़रूरत थी। और ये जो भाविक हमारा पीड़ित है, उनको जो मारा गया है, उनको वो कायदे के तहत उनको संरक्षण मिला है और पुलिस का इसमें बहुत सहयोग रहा है। पत्रकारों के लिए उनका आभार। मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर शहर में शायद ये पत्रकार कायदे के तहत पहली कार्रवाई शायद हो रही है और हम उम्मीद करेंगे कि ये कार्रवाई प्रॉपर हो और उनको हमारे भाविक भाई जो हैं पत्रकार, उनको न्याय मिलेगा। महेंद्र भाई, ये बताइए कि जिस प्रकार से हम सभी पत्रकारों ने यहाँ पे आके अपनी बात रखने की कोशिश की और नगर सेविका भी शायद आप लोगों से कुछ बात करी थी, तो क्या बात करते उसको त्या कहीं वाहनाबरोबर ज्या वाहनामुळे त्याचं भांडण झालं भाविकचं, त्या क्षणी त्याच्या गाडीवर जे आहे ते नगरसेवकचं स्टिकर लावण्यात आलं होतं. त्याच्यामुळे एका नगरसेवकाच्या घरामध्ये 10 गाड्या आहेत, तर 10 गाड्यांवरती स्टिकर लावलं जातं. तर अशा व्यक्तींवरती देखील आणि माझी सन्माननीय आमदार ज्या पक्षाच्या त्या नगरसेविका आहेत, त्यांना विनंती आहे की अशा नगरसेविकेवरती देखील कारवाई होणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. कारण की हे जे एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा भाऊ यांनी सामान्य जनतेशी कसं बोललं पाहिजे ह्याचं सुद्धा भान यांना नाही आहे. आणि आमच्या ज्या पत्रकारावरती जो हमला झालेला आहे, ह्या प्रकरणी आता गुन्हा तर दाखल करण्यात आला आहे. मात्र हे जे आरोपी आहे, हा संबंधित या प्रकारचा जो आरोपी आहे, याची पार्श्वभूमी जी आहे ती पोलिसांनी तपासली पाहिजे. याच्यावरती अगोदर देखील विविध पोलीस ठाण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणात गुन्हे आहेत आणि या संबंधित व्यक्तीवरती जी आहे ती तडीपारची जी आहे ती कारवाई पोलिसांनी करावी अशी मागणी जी आहे ते मीरा भाईंदरच्या पत्रकारांच्या वतीने आज करण्यात येत आहे. जैसे उन्होंने बताया कि जो आरोपी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पहले भी गुनाह दर्ज हुए हैं। तो राकेश भाई, आप तो मुझे लगता है काफ़ी हम सब में से काफ़ी बहुत वरिष्ठ हैं। आपने देखा है कि जिस प्रकार से अपने एक बच्चे को कोई आम बाहर आके एक नगर सेवक के भाई मार देता है, पीट देता है और वो ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो क्या नगर सेवका की इतनी क्या वो भी कहीं ना कहीं वजह होती है कि मेरे घर में नगर सेवका है, नगर सेवक है तो मैं कुछ भी कर लूँ? देखिए, भारतीय राजनीति में जो आज अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी का एक वृद्ध वाक्य है कि चौथे स्तंभ की रक्षा। चौथे स्तंभ की रक्षा की सिर्फ बात ही नहीं होनी चाहिए। आज जो हमारे युवा पत्रकार पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है और मैं इसकी जितनी निंदा करूं उतनी कम है। मैं यहाँ के प्रशासन से कहूँगा, पुलिस प्रशासन से कि सख्त से सख्त कदम उठाएं और आरोपी को बख्शे नहीं, क्योंकि मीडिया जो है हम सब की आवाज़ उठाता, आम जनता की आवाज़ उठाता है। जब उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है, भाजपा जो है पानी के लिए आंदोलन करती है और हमारे एक पत्रकार भाई जो उनकी न्यूज़ भी कवरेज करता है उस पर जानलेवा हमला भी करती है, सरासर गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये थे हमारे पत्रकारों के विचार जो उन्होंने बखूबी रखने की कोशिश की कि भाई अगर कोई पत्रकारों के ऊपर कोई हमला होता है तो किस प्रकार से उसे जवाब दिया जाए। तो आने वाला समय में हम देख लेंगे कि इस आरोपी को क्या सज़ा मिलती है, कितने समय तक सज़ा मिलती है। अगर इस पर 2 से 3 एफआईआर दर्ज हैं तो क्या उसे यहाँ शहर से तड़ीपार किया जाता है कि नहीं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।